हेलो। ओके, वॉइस क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है। चलिए, आ गए हैं सभी लोग। सो डियर साइंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं दीपशिखा परमार। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर क्लास 12th बायोलॉजी का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने अपने 2 लेक्चर्स को लगा लिया है और इंट्रोडक्शन देख लिया है कि आखिर इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है और इसका बेसिक क्या है। मेनली हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है कि एक फ्लावर कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। एंड उसको जानने के लिए हमने देखा, क्योंकि हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, जिसमें मेल एंड फीमेल 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमने फ्लावर को देखा, फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखा एंड उस पर ये जाना कि उसका मेल पार्ट कैसा दिखाई देता है एंड फीमेल पोर्शन क्या है। क्लियर। सो हमने देखा क्या, यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं इस स्लाइड को, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जिसमें हमने देखा था कि एक फ्लावर जिसमें मेल पार्ट कहाँ होता है एंड फीमेल पार्ट कहाँ होता है, मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं। एंड टोटल हमने देखे थे कि क्या क्या मतलब इसमें पार्ट्स हैं एक फ्लावर में, उसके नाम क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये हमारे एग्जाम में आ सकता है, बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, तो आपको बिल्कुल इस डायग्राम को रट लेना है, इसके लेवलिंग को रट लेना है। और हमने ये भी देखा कि इसका सीरीज क्या है, सिक्वेंस क्या है फ्लावर का। मीन्स सबसे पहले फ्लावर में कौन सा पार्ट आता है, देन फिर उसके बाद कौन सा आता है, फिर उसके बाद कौन सा आता है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं यहीं से अपने टॉपिक को, कि आप सभी लोग जानते हैं, जैसा कि हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। हमने क्या देखा कि एक फ्लावर जिसका ये जो पार्ट होता है, पोर्शन जहाँ पूरा फ्लावर बैठा हुआ होता है, रखा हुआ होता है, जिसे हम बोलते हैं थैलेमस, मींस पुष्पासन। एंड पुष्पासन के जस्ट ऊपर की बात करें हम, तो पुष्पासन के ऊपर होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मींस यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गायनोशियम। क्या है ये, गाइनोशियम। गाइनोशियम के 3 पार्ट होते हैं। टॉप पर जो होता है, जैसे हम बोलते हैं स्टिग्मा, मींस वर्तिकाग्र। देन उसके बाद आता है हमारा स्टाइल, मींस वर्तिका। एंड फिर आता है हमारा क्या, ओवरी, मींस अंडाशय। ठीक है, ये हमारा फीमेल पार्ट है। क्लियर। अब फीमेल पार्ट के को हम पूरा मिला के क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं गाइनोशियम। सभी लोगों को ये चीज क्लियर है, स्त्री केशर या जायंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें, यहाँ से आपके जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टार्ट हो रहा है, इसका टॉप व्यू होता है जिसे हम बोलते हैं एंथर। एंड नीचे जो होता है यहाँ पे आपको डंठल, जिसे हम बोलते हैं, एक डंठल टाइप स्ट्रक्चर होता है, मतलब लंबा सा तार जैसा, जिसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। दोनों को मिला के हम बोलते हैं एंड्रोशियम, पुंकेसर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई थी। और ये जो पूरे फ्लावर को बोल सकते हैं कि कवर करके रखते हैं उसकी फ्लावरिंग से पहले, या उसे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, इसे हम बोलते हैं क्या, सेपल्स, मींस बाह्यदल। एंड ये जो खूबसूरत बनाते हैं प्लांट को, ये जो दिख रही हैं आपको पंखुड़ियां, जो एक फ्लावर को खूबसूरत बनाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेटल्स, मतलब दलपुंज। सो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को ही ये चीज याद हो गई होगी कि हमने क्या बात की। चलिए हम एक काम करते हैं, पहले हम एक बार डायग्राम बिना देखे देख लेते हैं क्या है। एक फ्लावर को ड्रॉ करें हम, तो यहाँ पर जो होता है इसका, जहाँ पे पूरा पुष्प बैठा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, थैलेमस, मींस पुष्पासन। देन पुष्पासन के ऊपर होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या होता है हमारा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो इस तरीके से बैठा हुआ होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं गायनोशियम, मींस स्त्री केशर। क्लियर है, हिंदी वालों को तो याद हो जाएगा, स्त्री केशर मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड जो स्त्री केशर है, मतलब ये जो गायनोशियम है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो टॉप पर होता है, इसे हम बोलते हैं क्या, स्टिग्मा, मतलब वर्तिकाग्र। देन मिडिल में होता है हमारा स्टाइल, मीन्स वर्तिका। एंड ये होता है हमारा ओवरी, मतलब जहां एग का निर्माण होता है, जिसे हम बोलते हैं अंडाशय। ये हमारे 3 पार्ट होते हैं फ्लावर के मेल रिप्रोडक्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन का। अब हम बात करें मेल की, सो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फीमेल से अटैच होता है, फीमेल के पास होता है। इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर शो होगा आपको। ये देखिए यहाँ से, और इस स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ इस टाइप सा आपको शो होगा, जिसे हम बोलते हैं एंथर। ये मेन या फिर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो क्या करता है, पॉलन का फॉर्मेशन करता है। इसे हम क्या बोलते हैं, टॉप व्यू को हम इसको बोलते हैं एंथर, मींस पराग कोश।
एंड ये जो होता है ये इसे हम बोलते हैं फिलामेंट, मीन्स तंतु। दोनों को मिला के हम इसे क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। क्लियर है? आपको दिख रहा है सारे नाम? चलिए दिख रहे हैं, क्लियर, ओके। सो ये एंड्रोशियम हो गया, वो गाइनोशियम हो गया। अब क्योंकि फ्लावर यहाँ तो खत्म हो नहीं जाता, उसे खूबसूरत बनाने के लिए होती है हमारी पंखुड़ियाँ कुछ इस टाइप से, उसको चारों तरफ से कवर करके रखेंगी। दिख रही है? ओके। सो इसे हम क्या बोलते हैं? पेटल्स, मीन्स दल पुंज। एंड यहाँ पर ये जो पोर्शन है, यहाँ पर आपको पूरे फ्लावरिंग होने से पहले पूरे फ्लावर को कवर करके रखने वाली पत्ती जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देगा, लीफ के जैसे। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सेपल्स, मीन्स बाह दल पुंज। क्लियर है? सो ये बात हो गई हमारी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की। हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लिया, उसकी लेवलिंग देखी, एंड उसके नाम भी हमें याद हो गए हैं। क्लियर? इतनी बात तो आपको समझ आ ही गई होगी। चलिए, सो हमने मेनली देख लिया है एक फ्लावर को कि कैसे दिखाई देता है। अब फ्लावर में हमें बात क्या करनी है? क्या हमने कभी फ्लावर नहीं देखा है इसलिए हम फ्लावर देख रहे हैं, या फिर हम क्यों फ्लावर देख रहे हैं? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हमने ये तो देखा कि एक फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा पार्ट हेल्प करेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फीमेल पार्ट एंड मेल पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं। ये देखिए, एक फ्लावर का ये हमारा फीमेल पार्ट होता है एंड ये हमारे मेल पार्ट होते हैं। इसे हम पूरे, ये जो दिख रहे हैं मेल पार्ट कई सारे आपको दिख रहे हैं, जिसे हम पुमंग बोलते हैं। और एक, अगर एक की बात करें तो ये होता है पुंकेशर ना। आपको डिफरेंस याद रखना है, पुमंग और पुंकेशर में हिंदी वालों को कंफ्यूजन हो जाता है एंड्रोशियम एंड स्टिपेन में। कि पुमंग मीन्स होता है क्या कि ग्रुप ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड सिंगल की बात करें तो उसे हम पुंकेशर बोलते हैं, और पुंकेशर को ही हम आगे चल के डिस्कस करेंगे एंड्रोशियम में। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई आपको? सो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर कि एक फ्लावर में हम क्या डिस्कस करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में कौन हेल्प कर रहा है। ठीक है? सो इसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है और जो सिर्फ देखने के लिए है या फिर हेल्प कर रहे हैं, एक फ्लावर को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एक फ्लावर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कैसे? देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कौन करेगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मींस गाइनोशियम, एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मींस एंड्रोशियम। दोनों ही क्या कर रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, मींस फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो इसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजर पार्ट, या फिर बोल सकते हैं निषेचित भाग। ठीक है? फर्टाइल पार्ट। ओके। अब ये जो दिख रही है आपको पंखुड़ियां, मतलब पेटल्स, सेपल्स, ये देखिए सेपल्स, पेटल्स, और ये थैलेमस, ये क्या कर रहे हैं? ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, उसे सपोर्ट कर रहे हैं, खूबसूरत बना रहे हैं। तो ये क्या करेंगे? ये हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक फ्लावर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम इसे बोलेंगे स्टेराइल पार्ट। क्लियर है? सो आपको इतनी कहानी समझ में आई कि स्टेराइल पार्ट में आता है हमारा थैलेमस, ये हमारी आती है सेपल्स, एंड आते हैं हमारे पेटल्स। और बात करें फर्टाइल पार्ट में, मीन्स निषेचित भाग में आते हैं हमारे क्या? एंड्रोशियम, जिसमें आता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, एंड सॉरी ये गाइनोशियम है। ठीक है? गाइनोशियम में क्या आता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और एंड्रोशियम जिसमें आता है हमारा एंथर एंड फिलामेंट। ये हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हमें क्या पता चला कि जो एक फ्लावर है, मेनली उसके 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ द फ्लावर की बात करें सो एक होता है हमारा स्टेराइल पार्ट, मतलब सहायक अंग। क्या बोलते हैं हिंदी में से? सहायक। आवाज क्लियर आ रही है आपको? वॉइस में थोड़ा सा इशू हो जाता है कहीं कहीं, तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए, जल्दी से जल्दी इस इशू को क्लियर किया जाएगा। ठीक है? सो चलिए हम बात कर रहे हैं पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर को मेनली हमने 2 पार्ट्स में, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सो वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? 2 कैटेगरीज है। एक जिसे हम बोलते हैं स्टेराइल पार्ट, मीन सहायक अंग, मतलब जो हेल्प कर रहे हैं एक फ्लावर में रिप्रोडक्शन के लिए। और दूसरा आता है हमारा फर्टाइल पार्ट, मीन्स प्रजनन अंग, जो प्रजनन में हेल्प कर रहे हैं। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि एक फ्लावर की पूरी बॉडी रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही है, बिल्कुल नहीं। रिप्रोडक्शन में हेल्प सिर्फ 2 पार्ट कर रहे हैं, जिसे हमने अभी जाना। क्या है वो? एक है हमारा एंड्रोशियम, मतलब मेल पार्ट, एक है हमारा गाइनोशियम, मींस फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट में आता है हमारा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जबकि बात करें हम एंड्रोशियम, एंड्रोशियम में आता है हमारा मेल पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। सो ये आएंगे हमारे फर्टाइल पार्ट में। एंड हम बात करें स्टेराइल पार्ट, मींस सहायक अंग, तो सहायक अंग में आती है मेरी पंखुड़ियां, मतलब बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुष्पाशन, ये आते हैं हमारे स्टेराइल पार्ट में।
क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए स्टेराइल पार्ट होता क्या है, पुष्प का सहायक अंग वह भाग है जो निषेचन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। क्या करता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प बिल्कुल नहीं करता है, सिर्फ ये एक फ्लावर को सपोर्ट करेगा। सो आपको इतनी बात याद रखना है कि स्टेराइल पार्ट क्या है, एक फ्लावर का स्टेराइल पार्ट मीन सहायक अंग वो अंग है या फिर वो भाग है जो क्या करता है, निषेचन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। क्लियर है? यही बात करें, अच्छा ये पता है आपको स्टेराइल पार्ट क्या होता है, ये समझ में आ गया कि जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प नहीं करेगा। सो फर्टिलाइजेशन में हेल्प कौन कौन नहीं करता है, एक तो पंखुड़ियां मीन्स क्या क्या बोलते हैं उसे, सेपल्स, पेटल्स, ये भाग नहीं लेते हैं। दलपुंज मतलब दलपुंज को ही बोलेंगे है ना, दलपुंज, बाह्य दलपुंज है ना, और थैलेमस मतलब पुष्पाशन, ये क्या करेंगे, ये हमारे सहायक भाग है, स्टेराइल पार्ट है जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प नहीं करते हैं। यही बात करें हम हमारे किसकी, ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे सेपल्स, पेटल्स, ये क्या करेंगे, ये कौन से भाग है हमारे, ये भाग है हमारे स्टेराइल पार्ट मतलब बाह्य दलपुंज और दलपुंज। और इसी में हमारा क्या आ जाएगा, थैलेमस बोल सकते हैं मतलब पुष्पाशन। इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई। सेम जस्ट इसका अपोजिट फर्टाइल पार्ट क्या होता है, प्रजनन अंग क्या होता है, जो प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेता है। फर्टिलाइजेशन में इंक्लूड होते हैं फ्लावर के उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, फर्टाइल पार्ट। और हम सभी लोग जानते हैं कि एक फ्लावर का फर्टाइल पार्ट क्या क्या होता है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। क्लियर है? सो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, पुष्प का प्रजनन अंग वह भाग है जो जनन एवं निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेता है। मीन्स the fertilized part of the flower is the part that takes part in the process of fertilization। यही बात करें स्टेराइल पार्ट की, the sterile part of the flower has many parts which do not क्या participate in fertilization। जो fertilization में participate नहीं करते हैं वो हमारे स्टेराइल पार्ट है, और जो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनसे हम क्या बोलते हैं, फर्टाइल पार्ट। इतनी कहानी समझ में आ गई। फर्टाइल पार्ट में क्या क्या आता है बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं क्योंकि हम समझदार हैं। जैसे हम बोलते हैं गाइनोशियम मतलब स्त्री केशर, ये क्या है हमारा, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर मीन्स फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पुष्प का मादा जनन अंग, क्या बोलेंगे इसे हम। अच्छा दिख रहा है, बहुत छोटा लिख रहे हैं क्या, दिखना तो चाहिए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसे, है ना, इस कलर से लिखते हैं हम। यहाँ पे देखिए ये क्या है, फीमेल पार्ट, और मतलब मादा अंग। और ये बात करें तो ये क्या है हमारा, एंड्रोशियम, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर मतलब नर अंग या जनन अंग। क्लियर है? अब हम बात करें स्ट्रक्चर को देख के, तो अभी आप लोग बड़े समझदार हैं, आपको सारी चीज क्लियर हो चुकी है कि इसमें फर्टाइल पार्ट कौन सा है और स्टेराइल पार्ट कौन सा है। तो यहाँ देखिए आपको इमेज दिख रही होगी, डायग्राम दिख रहा होगा। डायग्राम में आपको देखिए यहाँ पे पहले तो ये लाइन देखिए आपको हेडिंग यहाँ पे शो हो रही है, क्या शो हो रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्लावर के पार्ट, एक होता है वेजिटेटिव मतलब स्टेराइल पार्ट भी, जिसे वेजिटेटिव भी बोलते हैं, स्टेराइल पार्ट को सहायक अंग जिसे हम बोलते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव या फर्टिलाइज पार्ट, है ना। सो जो हमारे स्टेराइल पार्ट है उसमें क्या आते हैं हमारे पेटल्स एंड सेपल्स, और हम बात करें रिप्रोडक्टिव पार्ट की तो इसमें आता है हमारा स्टिमेन मतलब एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम मतलब करोला। क्लियर है? सो ये दो पार्ट आते हैं हमारे किसमें, फर्टिलाइज पार्ट में। अब फर्टिलाइज पार्ट को आप देखिए यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्या कि एक फ्लावर जिसको हम बैक साइड से देखें तो ये देखिए ये इसका क्या है, यहाँ से ये जो गया है ये जो प्रोवाइड कर रहा है एक आसन प्रोवाइड कर रहा है फूल को, पुष्प को, से हम बोलते हैं पुष्पासन मीन्स थैलेमस। एंड थैलेमस के जस्ट ऊपर ये आपको ये पंखुड़ियां दिखाई दे रही हैं ग्रीन ग्रीन, जो कि एक फ्लावरिंग होने से एक फ्लावर को क्या करती है, सपोर्ट करती है फ्लावरिंग होने से पहले। आपने देखा होगा एक जब फ्लावर खिलता है, पुष्प जब खिलता है, कलियां उसकी खिलती हैं तो उससे पहले वो पूरा पैक होता है इस तरीके से। जब वो पैक होता है तो चारों तरफ से उसे ग्रीनरी पार्ट कवर करके रखता है। यही ग्रीनरी पार्ट जो फ्लावरिंग होने के बाद यहाँ से साइड में मुड़ जाता है, इस टाइप से टर्न हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं सेपल्स।
ये क्या है हमारे सेपल्स। तो ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प नहीं करते, तो दिस इज द स्टेराइल पार्ट ऑफ द फ्लावर। सेम एज ये जो पंखुड़ियां हैं जो फ्लावर को खूबसूरत बना रही हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं फ्लावर को देखने के लिए, जो खूबसूरत दिखती है उसे हम बोलते हैं पेटल्स। ये भी क्या फर्टिलाइजेशन में हेल्प नहीं करती हैं। अब बात करें हम फर्टाइल पार्ट की, तो यहाँ देखिए फर्टिलाइजेशन में हेल्प कौन करता है, एक तो एंड्रोशियम, दूसरा गाइनोशियम, मतलब फीमेल पार्ट एंड मेल पार्ट। सो फीमेल पार्ट क्या है हमारा, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको फीमेल पार्ट, जिसमें हमारा स्टिग्मा आता है, स्टाइल आता है, ओवरी आती है, जैसे हम क्या बोलते हैं पिस्टल, पिस्टल भी बोलते हैं, और इसे हम गाइनोशियम भी बोलते हैं। और यहाँ देखिए ये मेल पार्ट, जिसमें आता है हमारा एंथर एंड फिलामेंट, जिसे हम बोलते हैं स्टीमेन। सो ये है हमारे फर्टाइल पार्ट। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि एक फ्लावर के अंदर टू कैटेगरीज होती हैं, टू पार्ट्स होते हैं। एक को हम डिवाइड करते हैं स्टेराइल पार्ट मतलब सहायक अंगों में, दूसरे को हम डिवाइड करते हैं फर्टाइल पार्ट मतलब प्रजनन अंगों में। प्रजनन अंग वो अंग होते हैं जो प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे कि आप जानते हैं एक होता है हमारा स्टिमेन, दूसरा होता है हमारा क्या होता है पिस्टल, मतलब गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम। जिसके अंदर गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम के अंदर आता है हमारा वर्तिकाग्र मीन्स स्टिग्मा, वर्तिका मीन्स स्टाइल, ओवरी मीन्स अंडाशय, ये तीन चीज आती हैं। और हम बात करें एंड्रोशियम की तो उसमें हमारा आता है एंथर एंड फिलामेंट। क्लियर है, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। सेम इसका अपोजिट जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प नहीं करते उसे हम स्टाइल या सहायक अंग बोलते हैं, और सहायक अंग में हमारे आते हैं पेटल्स, एपल्स, ये सारी चीजें। सो चलिए हम डिस्कस करते हैं आगे के टॉपिक को अपने। ये देखिए अब जो फ्लावर अरेंजमेंट हमें देखना है, जो हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, या इसको आपको थोड़े से अच्छे से समझना है, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एक फ्लावर का अरेंजमेंट बताइए क्रम से या सिक्वेंटली के फ्लावर में सबसे पहले कौन सा पार्ट आता है। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आता है हमारा सेपल्स मीन्स जिसे हम बोलते हैं बाह्यदलपुंज। बाह्यदलपुंज देखिए, बाह्यदलपुंज मीन्स क्या क्रिएट हो रहा है आपको, बाह्यदलपुंज का मतलब ये देखिए जो सबसे बाहर साइड में होता है, ये देखिए ग्रीनरी जो पार्ट है सबसे बाहर साइड है, देन उसके बाद ये पिंकिश पार्ट दिख रहा है, मतलब जो फ्लावर को अट्रैक्ट करता है, पंखुड़ियां जिसे बोलते हैं, सेकंड नंबर पे वो आता है। देन थर्ड नंबर पे यहाँ पे हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मीन्स हमारा एंथर एंड फिलामेंट आता है, एंड लास्ट आता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सबसे सेंटर में होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा फ्लावर है उसका सिक्वेंस किस टाइप से दिया होगा, सबसे पहले आता है हमारा सेपल्स मीन्स बाह्यदलपुंज। ये देखिए ये जो ग्रीनरी पार्ट दिख रहा है ये क्या है आपका सेपल्स है। क्या है ये सेपल्स। अब जब फ्लावरिंग हो जाती है तो सेपल्स के जस्ट बाद कौन खुलता है आके, सेपल्स के जस्ट बाद खुलते हैं हमारे पेटल्स। क्या खुलते हैं, पेटल्स। ये जो आपको पिंकिश कलर की पंखुड़ियां दिखाई दे रही हैं हिबिस्कस की, ये क्या है हमारी सेपल्स हैं। क्लियर। तो सेपल्स जो हमारे सेकंड नंबर पे आती है, तो फर्स्ट सीरीज की बात करें तो फर्स्ट सीरीज होती है हमारी सेपल्स, देन आती है हमारी पेटल्स, एंड थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड पे आते हैं हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम बोलते हैं एंड्रोशियम, मतलब पुंकेश्वर, या फिर इसी को हम बोलेंगे स्टेमेन। क्या बोलेंगे, स्टीमेन। स्टीमेन कैसा दिखाई देता है, ये देखिए ये फ्लावर के ऊपर दिख रहा है आपको येलोइश पार्ट, ये यहाँ से साइड से जो साइड से दिख रहा है यही है हमारा क्या, स्टीमेन, जिसे हम बोलते हैं एंथर एंड फिलामेंट। इसको कट करके देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। जब हम पढ़ेंगे क्या रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट, तो हम सबसे पहले क्या जानेंगे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसे हम एंथर और फिलामेंट मतलब स्टिमेन बोलते हैं, एंड्रोशियम, इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तब हम जानेंगे कि इसका स्ट्रक्चर बाइलॉब्ड होता है, उसमें कितने थीकस होते हैं, ये थीकस क्या होते हैं, ये सारी चीज जानेंगे। मतलब हम यहाँ देखेंगे कि लघु बीजाणु जनन या लघु बीजाणु धानी क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं। एंड बात करें फीमेल रिप्रोडक्शन की, तो फीमेल रिप्रोडक्शन में हम फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन देखेंगे, वहां हम देखेंगे गुरु बीजाणु धानी। क्लियर है। सो हम बात कर रहे हैं सीक्वेंस की, तो फर्स्ट पे आता है हमारा सेपल, सेकंड पे आता है पेटल्स, थर्ड पे आता है हमारा स्टिमेन मींस एंड्रोशियम, एंड थर्ड लास्ट फोर्थ पे आता है हमारा गाइनोशियम जिसे हम पिस्टल भी बोलते हैं। ये दिख रहा है फ्लावर का सबसे टॉप पार्ट, सबसे सेंटर वाला पार्ट जिसे हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज पिस्टल, मतलब गाइनोशियम। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा ये, सेकंड पे आता है ये, थर्ड पे आता है ये, एंड फोर्थ पे आता है ये। तो यहाँ से एग्जाम में आ सकता है या फिर सिक्वेंसली आपसे डिस्क्रिप्शन पूछ सकता है कि एक फ्लावर का क्रमबद्ध विवरण कीजिए, मतलब उसको समझाइए, उसका स्ट्रक्चर को, उसकी संरचना को समझाइए। तो आपको समझाना है क्रमबद्ध की सबसे पहले हमारे सेपल्स आते हैं, सेपल्स क्या होता है, देन पेटल्स आते हैं, पेटल्स क्या होता है, देन उसके बाद हमारा एंड्रोशियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिमेन आता है, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम मतलब पिस्टल आता है। सो ये बात आपको समझ में आई। सो आई होप आज
आज का लेक्चर आप समझ गए हैं, बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है हमने, सिर्फ फ्लावर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को या फिर इंपॉर्टेंट पार्ट्स को डिस्कस किया, उसका अरेंजमेंट देखा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमें क्या देखना है, देखिए आप। अच्छा, आपको एक बात पता है, क्या पता है कि फर्टिलाइजेशन में मेनली 3 स्टेप्स आते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन स्टेप्स में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले के प्रोसेस होते हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स ट्रांसफर होते हैं। फर्टिलाइजेशन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज करते हैं, मिलते हैं। एंड बात करें पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, तो जाइगोट कैसे इम्प्लांट होता है, कैसे ग्रो करता है एंड कैसे डेवलप करता है, ये सारी चीज इंक्लूड होती है। सो यहाँ हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन को, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ये तीनों ही स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। सो प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले हम देखेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले का प्रोसेस। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है प्री फर्टिलाइजेशन कैसे करता है, मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन से पहले इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं मेल के अंदर, मतलब मेल पार्ट्स के अंदर, मतलब एंथर के अंदर। एंथर ये कौन सा गैमेट्स बनाता है, उसे कैसे क्या बोलते हैं, कैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा, ये सारी चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन फीमेल की बात करेंगे एंड लास्ट में हम फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेप्स देखेंगे। यहाँ हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हमें क्या पढ़ना है कि एक फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, मेल कौन सा गैमेट बना रहा है, हमें पता है पॉलिन बना रहा है, हम बचपन से देख रहे हैं पॉलिन ग्रेन को, है ना, एंड फीमेल एग बना रहा है। दोनों मिलेंगे तो फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा और क्या बनेगा, धीरे से ये सीड में कन्वर्ट होगा। मतलब हम बीज का देखेंगे, बीज का निर्माण कैसे हो रहा है, वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन मेथड है, स्टेप्स हैं। फिर बीज फ्रूट में कैसे कन्वर्ट हुआ, ये फ्रूट्स फिर से फ्लावरिंग कैसे करेगा, एक्सेट्रा, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीजों को। सो अगर आपको कंटिन्यू वीडियो देखना है, नहीं मिल रहा है लेक्चर्स, तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, क्या सर्च करना है, DS साइंस क्लासेस। क्लियर? सो DS साइंस क्लासेस आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको टॉप पर इस टाइप से लोगो मिलेगा DS साइंस क्लास का, ब्लू कलर से। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको कंटिन्यू क्लास 12th का वीडियो मिलेगा, नया सेशन का, जो अभी स्टार्ट किया गया है हमने। और हम अभी तो सिर्फ रिकॉर्डिंग वीडियो डाल रहे हैं, जल्द ही हम लाइव की कोशिश करेंगे जैसे जैसे हमारे ऑडियंस बढ़ते जाएंगे। क्लियर? सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग।